प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न, आव्यूह ए के लिए ज्ञात कीजिए। ये आव्यूह दिया हुआ है, इसके लिए हमें ये आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और दिए हुए अवयवों के लिए क्या मान है इस आव्यूह में ये ज्ञात करना है। आव्यूह की कोटि का मतलब होता है किसी आव्यूह में कितनी रोज हैं पहले लिखा जाता है, और फिर कॉलम, रो कितनी है, पंक्तियां कितनी हैं, क्षैतिज रेखाएं पंक्तियां होती हैं 1 2 3, जो क्षैतिज लाइनें हैं वो पंक्तियां हैं, वो पहले लिखे जाते हैं, पहले आर फिर सी। तो आर का मतलब कितना है 3, सी का मतलब ऐसी ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ हैं यानी कि कॉलम्स। तो 1 2 3 4 ये आव्यूह की कोटि है। अवयवों की संख्या, ये कोटि का ही गुणा कर दें तो टोटल अवयव आ जाते हैं, गिनिए 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये अवयवों की संख्या और ये आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह में जो अवयव आए हैं उन सब का स्थान निश्चित होता है, और उनके स्थान को बताने के लिए हर अवयव के नीचे संकेत रूप में उसकी रो और कॉलम लिखा होता है। पहला नंबर रो का होता है, दूसरा कॉलम को होता है, किस रो में है किस कॉलम में है, अवयव निश्चित होता है। तो A13 का मतलब है पहली रो और तीसरा कॉलम, मतलब रो पहली, तीसरा कॉलम 1 2 3 19। ऐसे ही A21 ये पहली वाली रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो का पहले कॉलम का अवयव होगा। दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये, यानी कि 35 होगा। तीसरा है A33, ये रो होती है पहले वाली और ये कॉलम। तीसरी रो का तीसरा कॉलम, तीसरी रो ये है, तीसरा कॉलम 1 2 3 ये वाला अवयव होगा -5। ऐसे ही A24 देख लेते हैं, ये आर और ये सी। आर का मतलब 2, दूसरी रो पहली और दूसरी कॉलम कौन सा चौथा, 1 2 3 4 12। ऐसे ही A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 2 3 5/2। इस तरीके से हमने ये सारे अवयवों के मान निकाल लिए हैं। हर अवयव के आर और सी का मान दिया होता है रो और कॉलम का सफिक्स के रूप में, जिसे आई जे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आई आर होता है पहले वाला और सी जो है जे होता है।